नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पकर भारद्वाज और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया YouTube चैनल जिसका नाम है हॉट टॉक। हम इसमें बातें करेंगे डिफेंस की, जियोपॉलिटिक्स की, जियो स्ट्रेटेजी की। कुछ संजीदा बातें करेंगे, कुछ सीरियस बातें करेंगे और हम अपने गेस्ट के साथ जो इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं अपने डोमेन में, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और उनके साथ बातें करेंगे। और आज हम एक ऐसे शख्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। आपने उनको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देखा होगा, उनके आर्टिकल्स आजकल हर न्यूज़पेपर में आते हैं, ट्विटर पे वो बहुत एक्टिव रहते हैं। और मैं ज़्यादा इंतजार ना करवाते हुए मोस्ट वेलकम करता हूं मेरे ऑनर्ड गेस्ट मेजर जनरल मिस्टर हर्षा कक्कड़ का। जय हिंद। जय, थैंक यू। जय हिंद। सर, आपका अभी ट्यूसडे को मैंने आर्टिकल पढ़ा था स्टेट्समैन में, जिसमें आपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर का मेंशन किया था। तो उसमें आपने मेंशन किया कि जनरल बाजवा एडमिटेड दैट 370 इज अ डेडलाइन। तो आपको सर कैसे लगा? जनरल बाजवा की तरफ से क्या इंडिकेशन या पाकिस्तान आर्मी से क्या इंडिकेशन आपको ऐसे लगे सो दैट यू नो पास द स्टेटमेंट दैट दे आर एग्रीड और 370 को लेके दे आर ऑन द सेम पेज, पॉलिटिशियंस एंड आर्मी इज ऑन द सेम पेज? कुछ मामले इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन इनिशियली था, अब काफी कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। हाँ जी। जो बैक चैनल डिस्कशन हुआ था दैट डिड नॉट इन्वॉल्व द पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। बैक चैनल डिस्कशंस वर बिटवीन द पाकिस्तान आर्मी एंड द इंडियन टीम। अब इन दीज बैक चैनल डिस्कशंस very clearly India का red line would have been laid down कि हमारा red line है, we are not going to pull back from Article 370. Okay. दूसरी बात, Article 370 came into force in 1957, introduced in Parliament in 1956 and became a law in 1957. Exactly. So Kashmir dispute is a 48 UN Security Council resolution. Yes. Lahore Declaration and Shimla Agreement दोनों कहता है कि all disputes between India and Pakistan are bilateral and there is no third party mediation. So UNSC का resolution, all that is finished. Yes. Now Bajwa has understood reality. पाक पॉलिटिशियंस ने भी कोशिश करी शुरू में, जब कुरैशी ने ये स्टेटमेंट दिया that Article 370 has no value, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया one day before the visit to Saudi Arabia. Moment he made the statement, the opposition jumped on him. Politics तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में फर्क नहीं है, वहां पर भी वही है पॉलिटिक्स। बिल्कुल सर। Immediately he rechanged the statement. और हर जगह फिर उसने emphasize करने लगा 370. अब with passage of time इमरान खान को क्लियर मैसेज मिला है बाजवा से that this is what it is. Yes. अब इमरान खान ने टोन डाउन करके बोला कि you give us a road map of restoration. हमें restoration नहीं चाहिए, अच्छा। हमें सिर्फ road map। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। उसमें भी इंडिया ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। So now the ball is in Bajwa's court. How is he going to handle it? उसने जो स्टेटमेंट दिया, the main talks are with him in Pakistan. The foreign policy to India, Afghanistan, and the US is not determined by Islamabad, जहाँ पे इमरान खान है. It is determined by Rawalpindi, जहाँ बाजवा है. So Imran Khan and Qureshi are only puppets in the game. They have no role. Yes. जिसको बाजवा ने बोला that is fine, and उसी के साथ मामला आगे बढ़ेगा. हाँ जी, हाँ जी। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि इमरान खान इज अ सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, नॉट इलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। There is no doubt he is selected. Yes, yes, yes. तो सर, इसी चर्चा को मैं आगे ले जाते हुए मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आजकल गलियारों में ये भी सुना जा रहा है कि इंडिया नाउ इज गोइंग टू टॉक डायरेक्टली विद तालिबान फ्रॉम बैक चैनल। तो क्या लगता है सर आपको, क्या ये एक वजह हो सकती है पाकिस्तान की ट्विस्ट ऑन करने के लिए? क्योंकि उसको भी टू वे थ्रेट ऑलवेज उसके ऊपर है, फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर, द ईस्टर्न बॉर्डर। तो ऐसा कुछ है क्या?
as far as India is concerned, it is very clear that we want peace in Afghanistan हाँ जी and we want to engage with all parties. Taliban एक पार्टी है जो अफगानिस्तान में effective रहेगा for some time, till the time civil war will now possibly start. So Taliban is a major force in Afghanistan. हाँ जी While we support Afghan-led talks, we support democracy in Afghanistan. But जितने भी players हैं involved in the future of Afghanistan, India needs to be in touch. दूसरी बात, पाकिस्तान अब realize कर रहा है कि उनका control over the Taliban is almost finished. हाँ जी तालिबान उनकी बात सुनता नहीं. जहां पे वो प्रेशर लगाते हैं, तालिबान रिलीजेस वो टीटीपी, दैट इज तहरीक-ए-तालिबान तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान एग्जैक्टली रिलीज कर देता है. दैट इज द वन व्हिच मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान. अब पाकिस्तान अपने आप ही एक डेंजरस गेम अपने ऊपर खेल रहा है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी So the scenario now is that India is keen to engage with all sides. India is not going to be actively involved in Afghanistan, but you must maintain contact with all sides. You must remain engaged. अब दूसरी बात ये है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान has been immense. Construction work, $3 billion worth construction work. India has trained the Afghan army and the Afghan police. यस तीसरी बात, India has given a lot of scholarships to Afghanistan youngsters. यस Main educated lot in Afghanistan are now those जिन्होंने Indian universities में पढ़ाई की. हाँ जी इनफैक्ट मेडिक्लेम टूरिज्म भी अफगानिस्तान के लिए काफी किया कर रहा है. ज्यादातर हमारे यहाँ है. Now this is the lot which will form the bulk of any administration in the future. हाँ जी हाँ जी हाँ जी Undergone Indian education फर्क यहाँ पड़ेगा. हाँ जी Or when you engage with the Taliban, you are engaging with everyone. You are maintaining your hold over the country. You are maintaining your goodwill. दैट इज ट्रू सर, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. सर आपने जैसे मेंशन किया कि 370 को लेके अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो दोनों सेम पेज पे है. तो आज से तकरीबन 20-22 साल पहले मिस्टर जनरल मुशर्रफ 1999 के बाद जब आगरा समिट हुआ था मिस्टर वाजपेयी के साथ, तो ये कहा गया था कि हम कश्मीर इशू को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं. तो एक ऐसा निकल के आया था कि जो भी इंडिया के पास कश्मीर है, लेट इट बी विद इंडिया, एंड जो पीओके है दैट शुड रिमेन विद पाकिस्तान. तो ऐसा कुछ गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि पीओके का कोई सॉल्यूशन या solution which offered few decades back, couple of decades back, that would come into the picture going forward कि जो हमारा कश्मीर है वो हमारे साथ रहेगा पीओके का है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है सर, दोनों इसको या मिलिटराइज इसको फोर्स नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते. बिल्कुल से किस प्रकार सोल्यूशन आएगा, हाँ जी किस प्रकार आगे बढ़ेगा, हाँ जी दोनों साइड्स के अपने व्यूज हैं. हाँ जी बट इतना है कि टॉक्स सिर्फ कश्मीर के ऊपर नहीं है. हाँ जी देयर इज ट्रेड, देयर आर मेनी मोर इश्यूज. सियाचिन, सर क्रीक और बहुत इश्यूज हैं. आइडियली जो ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, दे शुड बी फर्स्ट डिस्कस टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस. हाँ जी हाँ जी वो हो जाते हैं, देन वी मस्ट मूव टू द मेजर इश्यूज. हाँ जी अब ये सोचे कि भाई कश्मीर से शुरू करेंगे, देन वी विल नेवर मूव एनी. दैट इज ट्रू सर. लेट अस सी हाउ इट गोस. सॉल्यूशंस बहुत हैं, अलग-अलग ऑप्शंस हैं. हाँ जी वी आर नोबडी टू गिव एनी आइडियाज. एग्जैक्टली. लेट द गवर्नमेंट डिसाइड. यस दैट इज वेरी वेल सेड सर. हम सर अपना डिस्कशन अब पाकिस्तान से हटकर अब हम चाइना पे शिफ्ट करते हैं, जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट. ओके सो तो सर चाइना आजकल बहुत एग्रेसिव है. चाइना डिप्लोमेसी में वॉल्फ वॉरियर है, ट्रेड वॉर में यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ, इंडिया में अब देखा गलवान में क्या हुआ लास्ट ईयर जून में. तो चाइना एग्रेसिव कैसे है सर? व्हाट एग्जैक्टली चाइना वांट? हर एक कंट्री के साथ इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. क्या है सर चाइना बेसिकली, क्यों इतना एग्रेसिव है? सी जिनपिंग की अभी कुर्सी सिक्योर है. ही इज नाउ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ. हाँ जी इसने कुछ दिखाना ही नहीं है नेक्स्ट इलेक्शंस में. So हाँ when you come to that level, you then feel कि मेरा अगला कदम है, I must now come into history books as the greatest. ओके. अब उसके लिए जो चाइनीज क्लेम लाइंस हैं, I must acquire them.
whether it is the claim line in Ladakh जो उनको मिला नहीं है, whether it is the claim lines in the South China Sea जिसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, whether it is Taiwan. So now when he has got that sort of power in him, अब उनके दिमाग में that let me start looking at this. हाँ जी, हाँ अब जी, China is also scared कि अगर all out offensive होगा तो China may not succeed. बिल्कुल, उनका पॉलिसी हमेशा रहा है कि धीरे धीरे छोटे छोटे मूव्स करो, try and take as much as you can. धीरे धीरे चेंजेस लाओ और वो चेंजेस को फिर परमानेंट करो, which is what is called a salami slicing, और वही चाइना कोशिश कर रहा है. हाँ जी, हाँ जी, अपनी कभी फिशिंग पोर्ट्स को फिलीपींस के आइलैंड्स के पास ले जाएगा, हाँ जी, कभी इंडोनेशिया के नतानू आइलैंड्स के पास ले आएगा, कभी मलेशिया के आइलैंड्स, मलेशिया के कोस्ट के पास अपने ये एयरक्राफ्ट ले आएगा. सो दीज आर स्मॉल एक्शंस जो चाइना अटेम्प्ट कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी. एंड इट इज अटेम्प्टिंग इट ऑल अक्रॉस. That is true, sir. Whether it is constructing a village in Bhutan, whether it is shifting of border pillars in Nepal, all of these are small actions to China. बिल्कुल, And this is what he is trying to do, is to regain the Chinese glory. हाँ जी, हाँ जी. सर, चाइना जो कर रहा है उगियर मॉमडन्स के साथ, तो ऐसा क्या है चाइना के रिलेशन विद ओआईसी, जहां ओआईसी कश्मीर इशू पे हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, रेजोल्यूशन टाइम टू टाइम पास करता रहता है, बट जब बात आती है चाइना के उगियर मॉमडन्स की, मुसलमान की, तो पीछे क्यों हटता है? ऐसा क्या है कि सऊदी ओआईसी ब्लॉक फुल्ली सपोर्ट चाइना, वेयर सऊदी काफी अच्छा एलाई है यूएस का? यस सर. See, as far as OIC is concerned, any country is concerned, जहां पे trade supersedes all other affection, चाहे it is religious affinity हो, चाहे कुछ हो, trade और basically loans या financial dealings oversee everything. हाँ जी, हाँ जी. So with large number of OIC countries, China's trade is very high. अब उनको ट्रेड से ज्यादा कंसर्न है, अपनी कंट्री के केयर का ज्यादा कंसर्न है, और उनको जो उनके मुस्लिम ब्रेदरन को हो रहा है उससे कंसर्न नहीं है. हाँ जी. इट इज देयर ओन, व्हिच इज व्हाई व्हेन दे कंप्लेन अबाउट इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन और दे कंप्लेन अबाउट कश्मीर, दुनिया में कोई नहीं सुनता है इनकी. हाँ जी, हाँ जी. अगर आपने बात अपनी सुनानी है, देन यू हैव टू बी फेयर अक्रॉस. एग्जैक्टली. आप एक जगह की तरफ बोलो और दूसरी जगह के बारे में नहीं बोलो. Nobody is then interested in this. Yes sir, that is absolutely right. स्टेटस हो रहा है. हाँ जी. तो सर जैसे चाइना के ट्रेड वॉर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ और यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी एग्जैक्टली उस एग्रीमेंट पे पहुंचे नहीं है, डिस्कशन इज स्टिल गोइंग ऑन. यूएस के साथ उसका ट्रेड वॉर चल रहा है और इंडिया ने भी काफी कुछ ट्राई किया है ट्रेड को ब्लॉक करने का अनऑफिशियली, बट स्टिल इंडिया चाइना का ट्रेड यू कैन से मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ रहा है. तो चाइना को हो रहा है सर फाइनेंशियली, कंसीडरिंग ऑल दीज जो भी. See, China, as far as trade is concerned, उससे इतना इनको फर्क नहीं पड़ रहा, because the trade is not the figure which is of importance. China के लिए the important part is investments. It is taking part or taking over major projects. खास तौर पे in the telecom sector, जो उनका major strength है. Okay. आपने जब ये इन्वेस्टमेंट्स रोक लिए, आपने ऑफिशियल गवर्नमेंट ट्रेड रोक लिया, पर मैं आपको नहीं रोक सकूंगा कि आप उधर से जो छोटा मोटा सामान लेना है आप ले सकते. हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सर. आपका इन्वेस्टमेंट पूरा बंद है, आपका पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट्स बंद है, जो इन्वॉल्वमेंट जहां पे भी पहले था वो सब बंद किया गया है. सो द पिंच इज देयर. उसीलिए चाइना हैज रिपीटेडली बीन सेइंग, जहां तक हमारा सवाल है, वी वांट एवरीवन, वी वांट इंडिया टू बी फेयर एज फार एज दीज एस्पेक्ट्स. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वेल सेड सर. सर एक और इसमें आगे को हम बातें करते हुए, चर्चा को आगे ले जाते हुए, क्वाड का काफी आजकल चल रहा है. चाइना काफी फील करता है, अनईजी फील करता है क्वाड को लेकर, और इनफैक्ट
रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी लास्ट टाइम बोला है कि क्वाड जो है इट्स नथिंग, इट्स बेसिकली एशियन नाटो। तो चाइना इतना अनईजी क्यों है सर क्वाड को, और क्वाड को लेकर आपको क्या लगता है सर, क्या फ्यूचर होगा क्वाड को लेकर, और इंडिया को क्या रोल इसमें अदा करना चाहिए? सी क्वाड हैज टू मूव बियॉन्ड मिलिट्री, वो जो कर रहा है, because Quad का role is basically in the Indo-Pacific, mainly involving ASEAN nations. ASEAN nations are caught in a difficult bind. एक तरफ चाइना है जिसके साथ उनका ट्रेड है, जो एक मेजर मिलिट्री पावर है, एक तरफ क्वाड है. They have problems with China. They want to suppress China, but they are also scared कि anything happening in the region असर उनके ऊपर आएगा. So वो अभी दूर है. The best way to pull them into the Quad is by enhancing the Quad from just military to economic, medical, जैसे अभी हम वैक्सीन डिप्लोमेसी आ रहा है Quad का, and other aspects. तो Quad अब इससे दूर होके हट रहा है. दूसरी बात, Quad के nations हैं, उनके अपने areas of interest. India is interested in Indo-Pacific, in the Indian Ocean region. Japan is interested in East China Sea, Australia in the Pacific Ocean, और US in the South China Sea and Indo-Pacific. तो जो nations का variation है वो है, but जहां पे Quad increase हो जाएगा और will build up from military to economic और बाकी जगह पे, then you will find a world of change. और इसी से चाइना डर रहा है क्योंकि Quad के अंदर economic और diplomatic power बहुत है. And this can alter the balance. Yes, sir. China is a bit chary of the effect of the Quad. Yes, sir. That is true. तो सर इसी में ही जो रशिया है, रशिया ऑलवेज प्ले न्यूट्रल रोल इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो रशिया ऐसा क्यों है जो कि, जबकि इंडिया हमेशा से उसके साथ सपोर्ट किया है सिंस सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हुआ उसके बाद एंड सो ऑन, बट आजकल देखा गया है काफी इंटरनेशनल फोरम पे चाइना एंड रशिया ऑलवेज रिमेन सेम. इंडिया कई बार एब्सेंट हो जाता है या उसको अपोज करना पड़ता है, बट आजकल इन दोनों की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी बनती जा रही है, चाइना और रशिया की. See, China और Russia, both of them are under US sanctions. With Europe, रशिया के साथ ऑयल डील्स चल रहे हैं, रशिया के साथ इंडिया के साथ डिफेंस डील्स और बाकी ट्रेड चल रहा है. बट बिकॉज ऑफ यूएस रशिया रिलेशंस, रशिया चाइना आर क्लोजर. इनका कोई मिलिट्री टाइज नहीं है, बट इट इज मोर ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड इन्वेस्टमेंट. सो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका दुश्मन मेरा दुश्मन sort of a thing, या हम दोनों का दुश्मन तो हम दोनों दोस्त, whichever way you want to take it. So that is how इनका relationship build up हो रहा है. अब रशिया के खिलाफ NATO was always there. अब NATO is no longer concerned with Russia. So Russia ने pressure देखा हुआ है of an alliance. And it has seen what it is to operate against an alliance. उसीलिए it is against any military alliance या किसी को भी threaten करे, क्योंकि it is against that concept. Yes sir, that is true. सर चाइना ने रशिया के काफी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को और काफी उनके S-400 उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है. सेम गोज विद यूएस. उन्होंने जो यूएस B-52 एंड B-51 उनको भी करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना एक प्रोडक्ट बना लिया है. तो रशिया भी अच्छे से जानते हैं, वर्ल्ड वाइड नोज हाउ कॉपी कैट. तो ये लोग कोई एक्शन इन टर्म्स ऑफ, रशिया कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है कि यार तुमने हमारा Su-27 था वो J-11 बना दिया, Su-57 तुमने J-20 बना दिया, मतलब कर क्या रहे हो आप? ये सर कभी आया नहीं पिक्चर में. ये आप कॉपी करने की कोशिश करो, आपको कभी ओरिजिनल नहीं मिलेगा. कॉपी हमेशा रहेगा. और कॉपी के अंदर शॉर्टकमिंग्स बहुत हो. अच्छा. और वही प्रॉब्लम्स है चाइनीज एयरक्राफ्ट के अंदर आज भी. तो जितना उन्होंने कोशिश किया है कॉपी करने का, कभी सक्सीड नहीं किया है. जब तक आप अपना खुद शुरू से डेवलप नहीं करोगे, शॉर्टकमिंग्स आपको पता नहीं लगेगी. और ये चाइना के अंदर प्रॉब्लम रहा है. दूसरी बात, इंटरनेशनली आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हो कॉपी है. इट इज अ कॉपी, दुनिया को पता है.
but it is not in the form that you can call it a football. ओके, इनफैक्ट फोन भी देखे जाए तो और उसीलिए रशिया एट टाइम्स हेजिटेट करता है मेजर न्यू इक्विपमेंट चाइना को देने के लिए। अब S-400 की डिलीवरी सप्लाईज कम कर दी गई है या रोक दी गई। अच्छा, दिस इज अ न्यूज़। ओनली ऑन दिस। ओके ओके, तो ये है, इज व्हाई नथिंग मच। इवन एज फार एज यूएस इज कंसर्न, उनके डायग्राम्स या कॉपीज लेके इन्होंने अपने शिप्स या एयरक्राफ्ट कैरियर या बाकी बनाने की कोशिश करी है, बट दे हैव नेवर बीन एबल टू अचीव द लेवल ऑफ सक्सेस। यस सर। सर अभी हमने रिपोर्टों में देखा कि पाकिस्तान ने नाइजीरिया को तीन JF-17 सेल करे हैं, तो अभी तक इंडिया को तेजस के लिए आपको क्या लगता है, अभी तक कोई कंट्री मिल नहीं पाया या दे आर लैकिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड? नहीं, तेजास का भी सेल शुरू हो जाएगा। एट द मोमेंट इट इज द मोमेंट इंडिया के अंदर उनका सप्लाई बढ़ेगा, दैट इज द टाइम द सेल विल स्टार्ट। प्रेजेंटली हमारे अपने सप्लाईज के रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो रहा, एंड इफ यू गो इन फॉर सेल्स यू आर गोइंग टू कर्टेल डोमेस्टिक सप्लाई टू एनहांस एक्सपोर्ट्स। अभी पहले तो हमारा इंटरनल रिक्वायरमेंट मीट हो, बट करंटली जहां पर भी वर्ल्ड के अंदर देयर इज एन एयर शो, द तेजास इज देयर एंड इट इज बीइंग वेल अप्रिशिएटेड। Okay. So there are countries that are looking at Tejas, deals आएंगे। हम भी इतना रश नहीं कर रहे because we want to meet our domestic needs. Okay, okay. हाल में सुना था कि मलेशिया is very much interested और बहुत keen है तेजस के लिए, but उसके बाद रिपोर्ट कि मलेशिया reject तेजस and he is giving preferences to JF-17. तो all these rumors Nothing is confirmed. अभी तक कुछ confirm नहीं है, ये सब rumors चल रहे हैं। बिकॉज JF-17 एंड बाकी जो चाइनीज या पाकिस्तान जो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं उसके अंदर बहुत ड्रॉबैक्स है, वो खुद पाकिस्तान उससे परेशान है। अच्छा, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉबैक्स एंड बाकी जो उसके साथ फ्लाइट कंट्रोल के प्रॉब्लम्स है, इट इज सेल्फ कंसर्न। एनी कंट्री नोज कि इंडिया ने एक बार कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया देन इट हैज टू बी टॉप क्लास, बिकॉज इंडिया जो ट्रायल्स और टेस्टिंग करता है, वेरी फ्यू नेशंस इस लेवल के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जबकि चाइना क्लेम करता है कि उनका JF-20 स्टेल्थ है, 5th जनरेशन है, बट स्टिल काफी डाउट्स हैं उसकी स्टेल्थ को लेकर, क्योंकि मुझे याद है मिस्टर BS धनुआ ने कुछ टाइम पहले बोला था कि हमारे सुखोई MKI ने इनको स्पॉट कर लिया था JF-20 को। कुछ नहीं, ये क्लेम्स है, इससे तो आप कहीं भी कुछ लिख दो तो लोग जिसको सुनना है मानना है मानेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर एक चीज और, दिस इज नॉट रियलिटी। हाँ जी, एक एयर मार्शल साहब थे, उन्होंने बोला था कि अब इंडिया को ग्रेजुअली एयरफोर्स के मामले में, एयरक्राफ्ट के मामले में रशिया से थोड़ा हटकर वेस्टर्न की तरफ फोकस करना चाहिए बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। हमें इनका फोकस था कि फ्रांस या US या इनके जो F-22 रैप्टर है, F-18 हॉर्नेट है या राफेल है, क्योंकि रशिया के जो एयरक्राफ्ट होते हैं सर, दीज आर द व्हाइट एलिफेंट्स एज पर द रिटायर्ड एयर मार्शल। तो आपके सर क्या व्यूज हैं कि आपको क्या लगता है कि वी शुड लुक आउट फॉर और ट्राई वेस्टर्न एयरक्राफ्ट और वी शुड सी जो करंट एयर चीफ है और उसका जो स्टाफ है, दे वेरी केपेबल ऑफ जजिंग कि क्या चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक उनसे अच्छा नॉलेजेबल कोई है नहीं। एग्जैक्टली, एंड इफ दे इश्यू अ ग्लोबल टेंडर, दे कैरी आउट टेस्टिंग। हाँ जी, अब उन्होंने तो टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। That is available. West has got multiple connotations: financial, efficacy, armament, flying ability, time in the air, or all this based on Indian operational conditions. Exactly. So they are the best. There is no point, trying to compete or to prove them wrong. वो गलत। अच्छा, नहीं, ठीक है सर। Good. I mean, I really agree and well explanation. सर मैं थोड़ा सा अब अपने इंडिया की ही आपसे बात करूंगा कि इंडिया मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को लेकर आपको क्या लगता है कि आर वी ऑन ट्रैक? और जो मिस्टर मोदी ने आत्मनिर्भर भारत किया है, टाइम टू टाइम लिस्ट आ रही है, रेड लिस्ट आ रही है कि दीज आर द आइटम्स व्हिच वी विल नॉट इंपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, तो आपको क्या लगता है कि सर मतलब हम ठीक जा रहे हैं, हिंदुस्तान ठीक जा रहा है, सही दिशा में है? देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑनगोइंग प्रोसेस, आप कभी नहीं कह सकते कि वी आर मॉडर्नाइज्ड।
आपका इक्विपमेंट हमेशा विल बी 30% obsolete, 30% established and 30% state of the art. अभी थोड़ा सा skewed है towards obsolete. Steadily ये चेंज होगा. हाँ जी, हाँ जी. बजट नेशन का वही है. उसके डिमांड्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. चाहे एवरी इंडियन को फ्री वैक्सीन देना है. हाँ जी, हाँ जी. चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड्स, बाकी सब कुछ का, चाहे वो डिफेंस के लिए चाहिए, हर जगह ये रिक्वायरमेंट्स है. हाँ जी. बैलेंस करके ही आपको एलोकेट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. एक जगह से ज्यादा रिड्यूस करेंगे तो वो उस फील्ड में ज्यादा मतलब गेन्स हमको मिलेगा. हाँ जी, हाँ जी. सो एज द इकोनॉमी डेवलप्स उतना आएगा डिफेंस में. ठीक है. एंड वी आर मूविंग स्टेडीली. कहीं कहीं स्लो है, कहीं कहीं पेस कैचअप होके फिर स्लो हो गया. हाँ जी, हाँ जी. बट ये एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस. ठीक है. एंड जितने फंड्स आएंगे, इट इज नाउ फॉर द सर्विस चीफ्स टू कि इसका मैक्सिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन करें टू इंश्योर दैट इन द लॉन्ग टर्म सीक्वेंस कीप्स रनिंग. हाँ जी, हाँ जी. बिल्कुल सर. और मेरा लास्ट प्रश्न है सर आपसे इस हॉट टॉक में कि मिस्टर बिपिन रावत थिएटर कमांड अरेंज कर रहे हैं, वो सेटअप कर रहे हैं थिएटर कमांड टू हैव द बेस्ट कोऑर्डिनेशन अमंग्स द ऑल थ्री ऑफ आवर एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी. तो सर आपको क्या लगता है कि हाउ मच टाइम दिस वुड टेक कंसिडरिंग द पेंडेमिक जो अभी सिचुएशन आई है कि वी विल बी हैविंग फुल फ्लैश थिएटर कमांड? सी सिचुएशन द वे सिक्योरिटी सिचुएशन इज वो रहेगा. हाँ जी, हाँ जी. थिएटर कमांड बिल्ड करना और क्रिएट करना एक बहुत डेलिबरेट एक्शन. हाँ जी, हाँ जी. डन. Discussions are done पहले नीचे लेवल पे. They carry on going up. Approval is taken. Service chiefs सब इकट्ठे have to agree on theater commands. किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, क्या होगा, कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, क्या होगा उनके नीचे. हाँ जी, हाँ जी. ये सब होने के बाद ही will they come into play. So ये जो हमारा स्टडी प्रोसेस is almost done. Agreements are almost done. अभी एक या दो जो इनिशियल स्टेजेस पे इम्प्लीमेंट होने हैं, as per the news they expected in the next few months. Okay. पर ये सेटल होंगे फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा. हाँ जी, हाँ जी. जल्दबाजी में अगर आप करोगे तो उसके अंदर you will make some errors which you cannot later rectify. So you have to be very clear कि आपने किस प्रकार आगे बढ़ना है. And that clarity तभी आएगा जब आप पूरा assessment, analysis, discussion, war gaming, exercise जब करोगे तभी जाके आपकी shortcomings बनेगी. अगर आप देखो integrated battle groups 2 साल पहले ट्रायल टेस्ट हुए थे. हाँ जी, हाँ जी. Next year beginning they will start rolling out. ठीक है. So that is a time factor involved in your trial, in your testing, in lessons learned, changes जो लाना फिर implement. बिल्कुल सर, बिल्कुल. वो बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरती के साथ में एक्सप्लेन किया सर. बिल्कुल लास्ट और क्विक आपसे चाहिए एक क्वेश्चन का आंसर कि इंडिया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कुछ ऐसा है इंडिया के पास या जस्ट एक है कि हमने सुना है, और रियली इंडिया हैज द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कॉन्सेप्ट? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का क्या है? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इज जहां पे आप वहां से निकलोगे ऑफेंसिव के लिए. हाँ जी. इसका मतलब यह है कि आपके फोर्सेस तैयार हैं. फोर्सेस हमेशा तैयार है. हाँ जी. एवरीबॉडी इज ऑन 6 hours notice. अच्छा. So you are already sitting on that notice period. तो अगर आप शॉर्ट नोटिस पे हो, आप चाहे उसको जो भी टर्मिनोलॉजी दो, okay, you are either ready to occupy your defenses or you're ready to move it. Yeah. So, आप तो हमेशा तैयार हो. हाँ जी. अब जैसे सिचुएशन आएगा वैसे आप एक्ट करोगे. हाँ जी, हाँ जी. बिल्कुल सर, बिल्कुल. बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर. And really, it's my pleasure, my honor, and I'm privileged to have you on my YouTube channel, Hot Talk.
सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।